ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ। गुरमुख महली महल पछान। गुरमुख महली महल पछान और गुरमुख सुरत शबद निशान। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 414 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। पढ़या होवे गुनहगार, ताओमी साध न मारिए। पढ़या होवे गुनहगार। पढ़या एक वो है जो वेदों शास्त्रों पवित्र ग्रंथों का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा हुआ है। ओमी साध, एक ओमी साध है, साधु है जो हर क्षण ओम जपता रहता है, राम जपता रहता है, वाहिगुरु जपता रहता है, अल्लाह कहता रहता है, लेकिन उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पवित्र ग्रंथ उसने पढ़े नहीं हैं, वो अनपढ़ है। पढ़या हुए गुनहगार, पढ़ा लिखा हुआ शास्त्रों का ज्ञाता हुए गुनहगार, यदि सब कुछ जानते हुए भी गुनाह कर रहा है, स्वाभाविक ही प्रभु दरबार में सजा का भागीदार होगा, सजा पाएगा। ये सच जानकर कि पढ़ा लिखा हुआ प्रभु दरबार में, शास्त्रों का ज्ञाता प्रभु दरबार में सजा पा रहा है, ओमी साधना मारिए। एक ओमी साधु को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ा लिखा हुआ सजा पा गया, ग्रंथों का ज्ञाता सजा पा गया, मैंने तो कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, मेरा क्या हाल होगा। सजा केवल गुनाहों से मिलती है। पढ़या होवे गुनहगार, ता ओमी साधना मारिए। जेहा घाले घालना, ते वेहो नाव पचारिए। जेहा घाले घालना, जेहा जो जैसी, घालना करता है, जेहा घाले घालना जो जैसी घालना करता है, जो जैसी करतूत करता है, जैसी कमाई करता है। घालना करता है, कमाई करता है, घाले करता है। जेहा घाले घालना जो जैसी करतूत करता है, ते वेहो नाव पचारिए, ते वेहो नाव पचारिए। उसका वैसा ही नाम प्रचारित होता है। यदि निर्मल कर्मी है तो शोभा होती है, यदि बदकर्मी है तो थू होती है। ये शोभा, ये थू केवल इसी लोक में नहीं, परलोक में भी साथ जाती है। इसलिए ओमी साधु को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है, मैं तो केवल राम राम जप रहा हूँ। सजा तो कर्मों के हिसाब से मिलती है। जेहा घाले घालना, ते वेहो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेड़िए, जित दर गया हारिए। ऐसी कला ना खेड़िए, ऐसी कला ना खेड़िए। इसलिए ऐसी कला ना खेड़िए, ऐसे खेल मत खेलो, ऐसे कर्म मत करो, ऐसी कला ना खेड़िए, ऐसे कर्म मत करो जित दर गया हारिए। जिस कारण दर गया
परमात्मा की दरगाह में, प्रभु दरबार में जाके पता लगा कि मनुष्य जन्म हार के आए हैं। ऐसी कला ना खेड़िए जित दरगह गया हारिए, पड़या अत्ते ओमिया विचार अगे विचारिए। जो प्रभु दरबार में आदर पाएगा वो ही पढ़ा लिखा हुआ माना जाएगा, पढ़या अत्ते ओमिया। और जो वहाँ धिक्कारा जाएगा उसी को अनपढ़ों की सूची में रखा जाएगा। विचार अगे विचारिए, कर्म विचारे जाएंगे। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई और अनपढ़ता नहीं विचारी जाएगी। पढ़या अत्ते ओमिया विचार अगे विचारिए, मुँह चले सो अज्ञे मारिए। अज्ञे मारिए, आगे जाके परलोक में परमात्मा के दरबार में मार किसे पड़ती है? अज्ञा मारिए, मुँह चले। जो प्राणी इस जगत में मुँह चले, अपनी मर्जी अनुसार सतगुरु की वाणी की अवहेलना करते हुए जीवन जीता है, वो ही आगे जाके मार खाता है। मुँह चले तो अज्ञे मारिए, ऐसी कला ना खेड़िए जित दरगह गया हारिए। धन गुरु नानक देव जी महाराज। पढ़या हुए गुनहगार, ताओमी साधना मारिए। जेहा घाले घालना, तेवे हो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेड़िए जित दरगह गया हारिए। पढ़या ते ओमिया विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अज्ञे मारिए, मुँह चले सो अज्ञे मारिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान। आसा महला पहला, राग आसा महला पहला, प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान। गुरमुख, गुरमुख होकर, गुरु अनुसारी होकर, ज्ञान ब्रह्मबोध, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा हर जीव के अंदर है। ध्यान, ये ज्ञान पाकर कि प्रभु मुझ में है, ध्यान लगता है। गुरु कृपा से ये सच जानकर ध्यान लगता है कि प्रभु मेरे अंदर बैठे हुए हैं। मन मान जाता है, मन को असीम आनंद मिलता है। जो प्राणी गुरुमुख हो जाता है उसे इस ध्यान से, जब उसे ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा मेरे अंदर भी हैं, तो ध्यान लगता है प्रभु चरणों में। इस ध्यान से रस प्राप्त होता है, मन आनंदित होता है। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। मन मानता है, मन संतुष्ट होता है, मन आनंदित होता है। गुरुमुख, तू भी गुरुमुख हो। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। इस ज्ञान ध्यान के जरिए मन की संतुष्टि प्राप्त कर अपने मन को आनंद विभोर कर ले। गुरुमुख ज्ञान, गुरुमुख होकर इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा मेरे अंदर हैं। और जब परमात्मा मेरे अंदर हैं तो परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने में, एकाग्रता जमाने में बड़ी आसानी हो जाती है। और जब एकाग्रता जमती है, ध्यान लगता है, तो मन को आनंद आता है। मन उस आनंद को माणता है। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। गुरुमुख महली महल पछान। महली महल का मालिक, महली महल का मालिक। गुरुमुख, गुरुमुख होकर गुरु की शरण पढ़कर तू अपने अंदर हृदय में प्रभु का टिकाना पहचान।
गुरुमुख महली महल पहचान, तू अपने अंदर हृदय में प्रभु का ठिकाना पहचान, प्रभु का महल पहचान। जो महली, महल का मालिक, जो महली सबके अंदर है, जो महली सबके अंदर है, उसके महल को अपने ही हृदय में देख और पहचान। और ये पहचान तुझे तभी होगी जब तू गुरुमुख होगा। गुरुमुख महली महल पहचान कि मेरे हृदय में भी जो परमात्मा हर एक हृदय रूपी महल का मालिक है, वो मेरे हृदय रूपी महल का भी वही मालिक है। इस सत्य को पहचान, इस सत्य की पहचान तभी होगी जब तू गुरुमुख होगा। और गुरुमुख सुरत शब्द निशान, गुरुमुख हो, गुरुमुख गुरु उपदेश का आज्ञाकारी बन। सुरत शब्द, सुरत शब्द, गुरु शब्द उपदेश को अपनी सुरति में टिका, अपने जहन में टिका, अपने मन में टिका। सुरत शब्द, गुरु के उपदेश को, गुरु के शब्द को अपनी सुरति में टिका। गुरुमुख सुरत शब्द, गुरुमुख बनेगा तभी तो गुरु का शब्द प्राप्त होगा, और तभी तो तू उस गुरु के शब्द को अपनी सुरति में टिकाएगा, अपने मन में टिकाएगा, अपने जहन में टिकाएगा। गुरुमुख सुरत शब्द, ये गुरु का शब्द तेरे जहन में है, तेरे मन में है, तो तुझे तेरे जीवन सफर में कभी कोई रुकावट अनुभव नहीं होगी। निशान, गुरुमुख सुरत शब्द निशान। जैसे बस, एक बस है, उसके चालक ने, उसके मालिक ने परमिट बनवाया है उस बस के लिए कि वो पूरे देश में कहीं भी जा सकती है। उस बस को कहीं किसी भी स्टेट में कोई रोकता नहीं है। उसका सफ़र उस निशान, उस परमिट के कारण स्मूथली चलता रहता है। गुरुमुख सुरत शब्द, जब गुरु का शब्द सुरति में है, ध्यान में है, तो इस बात की ज्ञात है कि करनहार तो केवल परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। तो जीवन में परमात्मा की इच्छा विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता, तो जीवन में दुख निराशा कभी मन को नहीं घेरते। दुख, निराशा, हताशा ही जीवन सफ़र में रुकावटें हैं। जीवन सफ़र को स्मूथली आनंदित चलाने के लिए सुरत शब्द, गुरु का शब्द अगर सुरति में टिका हुआ है तो ये एक निशान है, ये एक परमिट है कि जीवन स्मूथली चलेगा, जीवन में कोई रुकावटें नहीं आएगी, हमेशा मन आनंदित ही रहेगा, मन का आनंद कभी टूटेगा नहीं। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरुमुख महली महल पहचान, गुरुमुख सुरत शब्द निशान। ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरुमुख साचा नाम मुरारी। ऐसे प्रेम भगत विचारी। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरुमुख महली महल पहचान, गुरुमुख सुरत शब्द निशान। ये अवस्थाएं प्राप्त करने से, ये अवस्थाएं प्राप्त करने से गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरुमुख महली महल पहचान, गुरुमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी। प्रेम भगत, प्राणी के मन में प्रभु प्रेम प्रकट होता है
और प्रेम है तो भक्ति होती है। विचारी ऐसे प्रेम भगत, जब ये ज्ञान, ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं तो मन में प्रेम पैदा होता है, मन में भक्ति होती है और विचारी बनता है प्राणी के जीवन में हर घटना के पीछे परमात्मा की इच्छा है। इस सच को प्राणी विचार लेता है, पहचान लेता है। ऐसे प्रेम भगत, विचारी प्रभु के लिए प्रेम है, प्रभु के लिए भक्ति है और हर घटना क्यों हो रही है, प्रभु इच्छा है, इसका विचार है, इसलिए दुख सुख से ऊपर है। गुरुमुख साचा नाम मुरारी। ऐसे गुरुमुख को, जिसमें प्रेम है, जिसमें भक्ति है, जो ये विचार कर रहा है कि हर घटना के पीछे परमात्मा है, ऐसे गुरुमुख को मुरारी का सदा साथ निभाने वाला साचा नाम प्राप्त होता है। गुरुमुख साचा नाम मुरारी। मुरारी परमात्मा का नाम जो साचा है, जिसके मन में बस गया, ये नाम साचा सदा साथ निभाने वाला है, ये नाम प्राप्त होता है। ये दो पंक्तियां शब्द का रहा हैं। ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरुमुख साचा नाम मुरारी। अहनिस निर्मल थान सुथान। अहनिस रात दिन, थान हृदय स्थान, सुथान जिस हृदय स्थान में परमात्मा बस जाएं, वो हृदय स्थान सुथान सुस्थान बन जाता है। अहनिस निर्मल थान सुथान। जो प्राणी गुरुमुख हो जाता है, थान सुथान निर्मल, उसका हृदय रूपी स्थान पवित्र निर्मल हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के बसने से वो हृदय स्थान सुस्थान बन जाता है। और जिस प्राणी के हृदय में परमात्मा आ बसते हैं, जिस प्राणी का हृदय स्थान सुस्थान बन जाता है, अहनिस निर्मल, उसका आचरण, जीवन जीने का ढंग अहनिस रात दिन निर्मल रहता है, हर क्षण निर्मल रहता है, मंद कर्मों से सदा दूर रहता है। रख रख चरण धरे विचारी, हर कदम सोच विचार कर रखता है। अहनिस निर्मल थान सुथान, और ये थान सुथान गुरुमुख होकर ही बनता है। तीन भवन निह केवल ज्ञान। हृदय स्थान जब निर्मल सुस्थान बन जाता है, तीन भवन, जो परमात्मा तीनों भवनों में, तीनों लोकों में व्यापक है, निह केवल, जो परमात्मा नह केवल है, नह केवल निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्लेप है, कामना वासना रहित है। जो परमात्मा तीनों भवनों में है, जो परमात्मा नह केवल है, तीन भवन नह केवल ज्ञान, उस परमात्मा की तीनों भवनों में व्यापकता का ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा तीनों भवनों में है, निह केवल है। इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जिसका हृदय स्थान सुथान बन जाता है, आचरण निर्मल बन जाता है, उसे इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा तीनों भवनों में व्यापक है, निह केवल है। साचे गुरते हुकुम पछान। साचे गुर, सतगुरु तो साचा है, सत से जुड़ा हुआ है, और सतगुरु की शरण पढ़कर हृदय स्थान सुस्थान बनता है। परमात्मा की व्यापकता का ज्ञान होता है।
जीवन में हर घटना के पीछे हुक्म पहचान, जीवन में हर घटना के पीछे परमात्मा के हुक्म इच्छा को पहचान लिया जाता है, क्योंकि हर घटना के पीछे परमात्मा के हुक्म को पहचान लिया जाता है कि मन का आनंद, मन के आनंद की एक सरता बनी रहती है। मन का आनंद कभी टूटता ही नहीं है। जब मन ये मान लेता है कि जो कुछ हो रहा है, जब उसने पहचान लिया कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है और परमात्मा के हुक्म से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन भवन नेह केवल ज्ञान, साचे गुरते हुकुम पछान, साचा हरख नहीं तिस सोग। साचा हरख, गुरमुख होने से साचे गुरते हुकुम पछान, गुरु की शरण में जाने से ये पता लगता है कि हर घटना के पीछे परमात्मा का हुक्म है। साचा हरख, हर्ष, दुख हो या सुख, सब कुछ परमात्मा के हुक्म से है। साचा हरख, मन का हरख, हर्ष, साचा सदा बना रहता है। जो ये मान लेता है कि साचे गुरते हुकुम पछान, सच्चे गुरु की शरण में जाके जिसे पता लग जाता है कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, उसके हुक्म से बाहर कुछ हो नहीं सकता, तो उसके जो मन का हर्ष है, उसका जो मन का आनंद है, वो सदा बना रहता है। साचा हरख, सदा आनंद बना रहता है। ना ही तिस सोग, कोई शोक कोई दुख उसे छू नहीं पाता, क्योंकि उसने तो हर घटना के पीछे प्रभु का हुक्म पहचान लिया है। और ये सच्चे गुरु की शरण में जाने का रिजल्ट है कि साचा हरख नाही, सदा आनंद है, कभी शोक है ही नहीं। साचा हरख नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। हमने पढ़ा है कि गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख होकर सर्वव्यापकता का ज्ञान होगा। प्रभु मुझ में है तो प्रभु चरणों में ध्यान लगेगा, प्रभु चरणों में ध्यान लगेगा। गुरमुख हैं, प्रभु चरणों में ध्यान लग रहा है, को मन मान, मन आनंद मान रहा है। गुरमुख महली महल पछान, और गुरमुख होने से ये पता लग रहा है कि जो हर हृदय रूपी महल का मालिक परमात्मा है वो मेरे हृदय में भी बैठा है। गुरमुख होकर मुझे ये पहचान मिली है, मुझे ये पहचानना आया, मैं पहचान पाया हूं कि मेरे अंदर भी है परमात्मा। अमृत ज्ञान महारस भोग। ज्ञान, परमात्मा की सर्वव्यापकता, निकटता का एहसास ही, ज्ञान, परमात्मा की सर्वव्यापकता, निकटता का एहसास ही अमृत महारस भोग। अमृत जैसे महान रस का पान है, अमृत जैसे महान रस का भोग है। जिस प्राणी को ये एहसास हो गया है कि परमात्मा मेरे हृदय में बसे हैं, मेरे हृदय रूपी स्थान को उन्होंने सुस्थान बना दिया है, तो वो तो हर क्षण अमृत जैसे महान रस का पान कर रहा है, अमृत जैसे महान रस को भोग रहा है। साचा हरख नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। पंच समाई सुखी सब लोग। पंच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाई। यदि प्राणी गुरु की शरण पढ़कर पूर्ण आज्ञाकारी बन जाता है, पंच समाई, तो उसके पंचों की समाई हो जाती है। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो पांच हैं, उसके मन से ये दूर हो जाते हैं। जो गुरु की शरण में जाता है, सब लोग
सुखी सब लोग। इसी पंच समाई सुखी सब लोग। इसी प्रकार सब लोग जगत के जो भी प्राणी गुरु शरण पढ़ेंगे, जो भी प्राणी जगत के गुरु की शरण में पढ़ेंगे, पंचों की समाई कर लेंगे। और जहाँ पंचों की समाई हुई तो सुखी हो जाएंगे। तब ये अवस्था बनेगी कि साचा हरख नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। ये सारी अवस्था तभी बनेगी जब पंचों की समाई हो जाएगी। और पंचों की समाई गुरु की शरण में पड़े बिना होती नहीं है, गुरु की आज्ञा को माने बिना होती नहीं है। साचा हरख नाही तिस सोग, गुरुमुख साचा हरख नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। पंच समाई सुखी सब लोग। सगली जोत तेरा सब कोई। हे प्रभु, सगली जोत, सारी ही सृष्टि में तेरी ही जोत है। सगली जोत, सगली सारी सृष्टि में तेरी ही जोत है। सारी सृष्टि के जीवों का जीवन तेरी ही जोत से है। सगली जोत, तू आत्मा के रूप में उनमें है तो जीवन है, तू नहीं है तो मिट्टी है। सगली जोत तेरा सब कोई, तेरा सब कोई, तेरे हुक्म से बाहर कोई नहीं है, सब तेरे हुक्म में है। क्योंकि तू सगली जोत है, तू सबके अंदर है, तू ही कमांड करता है। जो चाहता है प्राणी वही करता है। सगली जोत तेरा सब कोई, सभी तेरे हुक्म में है, तू सब में है। सारी सृष्टि के जीवों में तेरी ही जोत है। सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ विछोड़े सोई। तू स्वयं ही जीवों को अपने नाम के साथ जोड़ता है। आपे जोड़, और तू स्वयं ही विछोड़े सोई। आपे जोड़ विछोड़े सोई। जिसे जोड़ता है विछोड़ना चाहता तो विछोड़ भी देता है। आपे जोड़ विछोड़े सोई। तो स्वयं ही जीवों को अपने नाम के साथ जोड़ता है, विछोड़े सोई। और तू स्वयं ही अपने आप से उनके विछोड़े का कारण भी बनता है। आपे जोड़ विछोड़े सोई। जिन्हें अपने चरणों से, अपने नाम से जोड़ना होता है, अपने चरणों में जगह देने होती है, उनका सतगुरु से मिलाप करा देता है, उन्हें गुरुमुख बना देता है। और जिनके हिस्से में विछोड़ा डालना होता है उन्हें मनमुख बना देता है। आपे जोड़ विछोड़े सोई, आपे करता करे, आपे करता करे सो हुई। करता, हे करता, हे करतार सृजनहार, जो कुछ तू करता है होता वही है। आपे करता करे सो हुई। हे करतार, तू अपने आप ही जो कुछ करता है जगत में वही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सगली जोत तेरा सब कोई। क्योंकि सब में तेरी ही जोत है और सब तेरे ही हुक्म में है। आपे करता करे सो हुई। सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ विछोड़े सोई, आपे करता करे सो हुई। शब्द एक बार पढ़ लेते हैं। गुरुमुख, गुरुमुख, गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। गुरुमुख महली महल पछान। गुरुमुख सुरत शब्द निशान। ये सारी अवस्थाएं गुरुमुख होकर प्राप्त होती हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है। परमात्मा मुझ में भी है, इसलिए परमात्मा के चरणों में ध्यान लगता है। ध्यान लगता है तो मन मान, मन आनंद मानता है। गुरुमुख ज्ञान ध्यान मन मान। गुरुमुख महली महल पछान। जो महली, जो हर हृदय महल का मालिक है, वो मेरे हृदय महल का भी मालिक है।
ये पहचान हो जाती है गुरुमुख। गुरुमुख होने से गुरुमुख मैली महल पहचान, और गुरुमुख सुरत शब्द निशान। और जो गुरुमुख हो जाता है, सुरत शब्द, सुरत में गुरु के शब्द को टिका लेता है, गुरु का शब्द कभी भूलता नहीं, उपदेश कभी भूलता नहीं है, उसका जीवन सदैव ही सही दिशा में जाता है जिसके मन में गुरु का शब्द बसा हुआ है। और गुरु के शब्द की ऐसी महिमा है कि उसे कभी जीवन में एहसास ही नहीं होता कि मेरे जीवन में कोई दुख है, और ये दुख ही रुकावट का कारण बनते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा उसे मिल गया जिससे स्मूथली उसका जीवन चल रहा है, अगर उसने अपनी सुरती में गुरु के शब्द को टिका लिया है। गुरुमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरुमुख साचा नाम मुरारी। जिनके ये अवस्थाएं बनी हुई हैं, जो तीनों पंक्तियां ऊपर आई हैं, इनमें इनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है, परमात्मा की भक्ति बनती है। प्रेम भगत विचारी, और इनको ये विचार इनके मन में पक्का हो जाता है कि हर घटना के पीछे परमात्मा है। गुरुमुख साचा नाम मुरारी, और मुरारी का सच्चा नाम सदा रहने वाला, साथ निभाने वाला गुरुमुख होकर ही मन में बसता है। ऐनिस निर्मल थान सुथान तीन भवन, ये सब गुरुमुख होने से ही प्राप्त होता है कि अहनिस निर्मल, रात दिन निर्मल आचरण रहता है। थान सुथान, हृदय रूपी स्थान सुथान बन जाता है, क्योंकि परमात्मा बसते हैं। गुरुमुख साचा नाम मुरारी। तीन भवन न केवल ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा पवित्र है, निर्लेप है, कामना रहित है, तीनों भवनों में व्यापक है। तीन भवन है केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान। हर घटना के गुरु, सच्चे गुरु की शरण में होने से, सतगुरु की शरण में होने से हर घटना के पीछे परमात्मा के हुक्म की पहचान हो जाती है। साचा हरख नाही तिस सोग, और जिसे साचे गुरु की पहचान हो गई, साचे गुरु के हुक्म की पहचान होगी, साचे गुरु के हुक्म पहचान, तो साचा हरख, हर्ष सदा ही बना हुआ है। शोक कभी जीवन में है ही नहीं, क्योंकि पता लग गया कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, उससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। तो दुख या सुख किस चीज़ का मनाना? अमृत ज्ञान महारस भोग। और जिसे परमात्मा की निकटता का एहसास हो गया, परमात्मा की निकटता का एहसास होना ही, परमात्मा मेरे हृदय में बैसे बैठे हैं, इस बात का एहसास होना ही अमृत महारस भोग, अमृत जैसे महान रस का भोग है। पंच समाई सुखी सब लोग, जगत के जो प्राणी गुरु की शरण पढ़कर पंचों की समाई कर लेंगे, वो ही सुखी हो जाएंगे। सगली जोत तेरा सब कोई, सब में तेरी जोत है, सब तेरे हुक्म में है। आपे जोड़ विछोड़े सोई, जिसे जोड़ना चाहता है जोड़ लेता है अपने आप से, जिसे विछोड़ना चाहता है विछोड़ देता है। सब तेरे हुक्म से है। सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ विछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई। सब घटना का करता तू आप परमात्मा है, तेरे करने से ही होता है। आपे सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ विछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।